हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आप सबके इतने खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे दोस्तों। आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, आपका घर धन धान्य वैभव से बढ़ जाए, आप दीर्घायु हों, मैं ऐसी कामना करती हूँ माय डियर। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में बढ़ाएं, उस अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखें। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स हमेशा बुरी नज़र से बचें। तो आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हैं इस रीडिंग को। आज इस रीडिंग का टॉपिक माय डियर बहुत खूबसूरत निकल के आया है, मुझे लगा कि बिल्कुल करनी चाहिए। आपका नाम सुन के लोगों में मतलब एक झंझनाहट सी हो रही है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो हम रीडिंग से आज ये सब देखने वाले हैं कि आपने या तो सडनली कोई ऐसा वर्क स्टार्ट किया है, या आपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव किया माय डियर, या आपको कोई पोस्ट मिला है, या आप किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, या कुछ तो ऐसा हुआ है। तो आज वो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपके नाम से ही क्यों डर रहे हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर निकाल सकूँ माय डियर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के नाम से ही व्यक्ति क्यों इतना डर रहे हैं, क्या हुआ, क्या क्या हुआ है। हम देख लेते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा माय डियर। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी को। ये टाइमलेस है, ध्यान रखिएगा, सभी के लिए है। अब आपने आपके जीवन के कुछ चीज़ों को एक तरफ करके अब आप स्वयं तैयार हो गए हैं। अगर दुख भी है तो वो भी नहीं दिखाई देता, सुख भी है तो वो भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना आत्मसम्मान। आपने आपके आत्मसम्मान के चलते हुए बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में से ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे ये कार्ड्स क्लियर इंडिकेट करता है, ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये कोई चीज़ भी हो सकती है, या ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दिन रात आपको कोसते थे कि तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से वैसा हो गया। तो आपने उन लोगों से भी एक दूरी बना ली है, और अब सिर्फ आप आपके काम पे फोकस करते हैं, और अब आप उन लोगों की तरफ ना देखते। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो यहाँ पे एनर्जी है कि आप पलट के हो सकता है कि अब आंसर्स भी ना करते हों। जी हाँ दोस्तों, मुझे समझ में देखी, मैंने कहा ही था। आपके जीवन में जो व्यक्ति एक उत्पाद उत्पन्न करते थे, मतलब कहें कि एक नकारात्मक ऊर्जा का माहौल क्रिएट करते थे, बिन बातों के बात बनाते थे, या बिन बातों के झगड़े करते थे, उन लोगों से आपने या तो कोई ज़बरदस्त झगड़ा यहाँ पे किया है, या आपने मन बना लिया है कि बस ख़त्म करते हैं, रोज़ रोज़ के चीज़ों किच से हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। आपने ऐसा सोच लिया है। जब आपने ऐसी एनर्जी में अपने आप को रखना स्टार्ट किया तो इसका परिणाम क्या हुआ है देख लेते हैं। इसका परिणाम हुआ है कि आपने जीवन में बैलेंस क्रिएट कर लिया। अब आपको समझ में आता है, आप दूर से व्यक्ति को भांप जाते हैं क्या इंटेंशन लेके आपके पास आया है। हो सकता है यहाँ पे आपका बहुत यूज़ किया गया हो, मिस यूज़ किया गया हो, अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए गए हों। बहुत आपकी बेइज्जती यहाँ पे मुझे दिख रही है कि हुई होगी, उसके बाद ही ये परिणाम निकला है कि आपने जीवन में बैलेंस लाए। अब बैलेंस आप लाए तो इस बैलेंस का क्या परिणाम निकला। इस बैलेंस का परिणाम ये था कि अब आपको हार्ट ब्रेक नहीं होता। इन लोगों ने आपको इतना हार्ट ब्रेक दिया है, इतना आपको जलील या परेशान किया है कि अब आपको वो परेशानी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब आप इनसे कहते होंगे नया क्या कर रहे हो आप, ये सब तो आपने हमारे साथ कर लिया, राइट। आपने हमारे साथ ऐसा कर लिया, कितनी बार हमारा दिल तोड़ोगे, एक ही दिल है यार, कितनी बार तोड़ोगे, कितनी बार हमको अब्यूज़ वर्ड बोलोगे, या कितना बार ही हमारा अपमान करोगे। ये सब चीज़ों से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको ऐसा लगता है कि इसकी तो यही आदत है, ये आपने यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो अब चीज़ों का क्या परिणाम यहाँ पर निकला है। आप सारे टावर मूवमेंट से, टावर मूवमेंट एक बहुत मतलब ख़तरनाक प्रकार की हमारे जीवन की सिचुएशन आती है। इस सिचुएशन में या तो व्यक्ति यदि पूरी तरीके से या तो नष्ट हो जाता है, या इस टावर मूवमेंट के बाद व्यक्ति इस प्रकार का उठता है माय डियर कि दोबारा उसे कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं होता। क्योंकि टावर मूवमेंट एक ऐसी स्थिति है कि आप पूरे बॉटम पे जाके, आप पूरी ऊंचाई पे जाके गिरते हैं।
जैसे कि मान लो आपने आपके जीवन में सब कुछ अटेम्प्ट उस टाइम पे कर लिया हो, बस आपको उसका रिजल्ट मिलना बाकी हो। जैसे कि हम इस पे उदाहरण लेते हैं किसी रिलेशन का। मान लीजिए आपका रिलेशन बहुत पुराना है, या आप किसी के साथ एक बहुत पुराने रिलेशन में थे और आपने उसमें 10 से 12 साल अपने इन्वेस्ट कर दी, और आपको पता था ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला है। लास्ट सडनली आपको पता चले कि उस व्यक्ति ने आपको हार्ट ब्रेक दे दिया। अब बताइए, आपको कुछ पता नहीं है या कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसा उदाहरण होता है कि सब कुछ जीवन में अपने हाथ में होने के बावजूद जीवन से एकदम सब चीज़ों का चले जाना, सडनली चीज़ों का मतलब निकल जाना, और हमें कुछ पता ही ना हो। वो टावर मूवमेंट दोस्तों हर किसी की लाइफ में नहीं आता, कुछ गिने चुने व्यक्तियों की लाइफ में आता है। और ये टावर मूवमेंट आना कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है। ये हमेशा हार्ट ब्रेक दे के नहीं जाता। अगर किसी ने टावर मूवमेंट को यहाँ पे झेल लिया, उसके बाद वो दुगनी ताकत से उठता है, क्योंकि उसके पास दूसरा फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि इतनी गर्दिश में गिरने के बाद व्यक्ति, आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, के ऊपर की तरफ ही उठेगा, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसे हार्ट ब्रेक मिल चुका है, धोखा उसे मिल ही चुका है। जो उसके अपने थे वो उसके जीवन से जा ही चुके हैं। तो उसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो बैठ के सिर पकड़ के रोते रहो, या अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव करो कि सामने वाले को मतलब अफसोस हो कि मैंने कैसे व्यक्ति को खो दिया। अब ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, तो आपने जीवन में यहाँ पे बैलेंस लाना स्टार्ट कर दिया। आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मनी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। आपको लगा कि जीवन में बुरी निगेटिव एनर्जी है, आपने मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, आपने व्यक्तियों की मदद करना स्टार्ट कर दिया, आपने आपके नज़रिए को बदलना स्टार्ट कर दिया, आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, हमेशा हार्ट ब्रेक मिल सकता है, या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आपने ये मन यहाँ पे बना लिया। जब आपने ऐसी चीज़ों को चुना, तो धीरे धीरे आपकी मेंटल जो स्थिति है वो स्ट्रांग होने लगी पहले से बेहतर। अब आपको वो लोग दिखाई देने लगे कि कौन अपना है। अब आप समझ जाते हैं पहले से ही कि ये व्यक्ति अपना है या नहीं है, ये अपने कहाँ तक अपने साथ जाएगा या कहाँ पे अपना साथ छोड़ देगा। ये सब चीज़ें अब आप सिर्फ व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद उस व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, उन व्यक्तियों ने आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। उन्हें लगा कि हम इसको छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, या हम इसको तोड़ देंगे। उनको ऐसा लगा, बट माय डियर वो गलत फहमी के शिकार थे। कोई किसी को टावर मूवमेंट क्या देगा, ये सब यूनिवर्स की एक प्लानिंग होती है किसी व्यक्ति को स्ट्रांग बनाने की। यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हुई हैं, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुई हैं, क्योंकि अब आप जीवन की उस रफ्तार में आगे बढ़ चुके हैं कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि किस व्यक्ति से पंगा ले लिया यार, होता तो इसके साथ थोड़ा और चल जाते, पर हमने इसको ब्रेक ब्रेक दिया, हार्ड ब्रेक दिया, टावर मूवमेंट दिया, झगड़े किए, इसका सारा नुकसान किया, इसको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसाया, फिर भी ये व्यक्ति में इसकी हिम्मत देखो। तो व्यक्ति अब आपके नाम से सहम जाते हैं। जैसे मान लो किसी के नाम से किसी व्यक्ति, जैसे आप कहीं किसी गेट टुगेदर में गए और वहाँ वो व्यक्ति भी आए हैं, तो वो व्यक्ति अब आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं करते होंगे। और अगर आप ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं भी हैं, फिर भी कोई कॉमन आपका कलीग्स है, आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, या अगर कोई व्यक्ति वो वहाँ है जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया या आपके जीवन में उत्पात लाए, अगर वो व्यक्ति आपका नाम भी सुन लेते होंगे, तो वो एक सन्नाटे से गिर जाते होंगे कि क्या व्यक्ति है, हमने इसके साथ कितना गलत किया। अब वो खुद पछता रहे हैं कितना गलत किया, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन में चीज़ों को फिर से स्टार्ट कर लिया। अब आप चीज़ों को समझ जाते हैं। कोई आगे से भी आपको प्रपोज़ल देता है, या आगे से भी आके कोई कहता है कि आई एम योर ट्रू फ्रेंड, तो आप समझ जाते हैं। अंदर से तो बोलते हैं कि हाँ मुझको पता है कि तू मेरा कैसा फ्रेंड है, बट अब आप ज़्यादा उत्तर यहाँ पे देना पसंद नहीं करते। आप चीज़ों में निरुत्तर रहना ही पसंद करते हैं। अब आप चीज़ों को समझ चुके हैं ये सब सिचुएशन के बाद। तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में कोई बुरा वक्त आया, वो वक्त भी आपको बनाने को आया। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इस एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, ओनली पॉजिटिव एनर्जी को इसमें से क्लेम कीजिए, क्योंकि कुछ एनर्जी इसमें बहुत खूबसूरत है।
अब हम आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड देखेंगे कि इस परिस्थिति में और आगे आप क्या कर सकते हैं। आप पैसों के लिए माय डियर परेशान मत होइए। आप पैसों के लिए परेशान होकर पैसे नहीं कमा सकते या पैसे नहीं बना सकते। पॉजिटिव एनर्जी में आइए। यदि आप डाल सकते हैं तो कुछ अफर्मेशन अपने लिए डालिए कि हाँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए हैं, या मेरे पास बहुत पैसा है, या मुझे पैसे के लिए कोई सोर्स मिल गया है। ऐसी कोई अफर्मेशन आप डाल सकते हैं जिससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आए और आप काम करने के लिए बेहतर हों। तो एक कार्ड और देख लेते हैं हम। बिल्कुल माय डियर, आप जैसे इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आई होप सो माय डियर, आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और गाइडेंस के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।